हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष यादव डीके केमिस्ट्री क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर मैथ्स का 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्फीयर पढ़ाऊंगा। स्फीयर के बारे में हम आज आप लोगों को कुछ बताने वाले हैं। आइए हम स्फीयर पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है स्फीयर। इसको हम हिंदी में गोला कहते हैं। अब सबसे पहले तो स्फीयर का डिफिनीशन क्या होता है, स्फीयर कैसे बनता है ना। तो स्फीयर का डिफिनीशन वही हम जैसे सर्किल का डिफिनीशन पढ़े थे, वही सेम टू सेम हम स्फीयर का डिफिनीशन ही भी पढ़ेंगे। केवल अंतर यही है स्फीयर और सर्किल में कि स्फीयर में सरफेस होता है, स्फीयर को हम टच कर सकते हैं, स्फीयर में वॉल्यूम होता है, जबकि सर्किल में वॉल्यूम नहीं होता है। स्फीयर में एरिया होता है और सर्किल में एरिया नहीं होता है, एरिया होता है जबकि वॉल्यूम नहीं होता है। तो वही डिफिनीशन होगा, द लोकस ऑफ पॉइंट which moves so that its distance from a fixed point is remains constant। कहने का मतलब है बिंदुओं का वह बिंदुपथ जो मूव करता है किसी फिक्स्ड पॉइंट के, और उसका मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस जो है, और मूविंग पॉइंट और फिक्स्ड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होगी, हर एक बिंदु पर क्या होगा, समान होता है, कांस्टेंट होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, स्फीयर कहते हैं। तो स्फीयर सबसे पहले हम बनाएंगे। छोटा सा स्फीयर है, समझ लीजिए आप लोग। स्फीयर ये क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है जिसको हम कहते हैं। उसी को सेंटर भी कहते हैं। और यहाँ पर एक मूविंग पॉइंट है, और ये सेंटर और मूविंग पॉइंट के बीच की दूरी को हम आर कहते हैं, स्मॉल आर, जो स्फीयर का क्या है, रेडियस होता है। अब डिफिनीशन क्या है इसका, डिफिनीशन आप लोग लिखेंगे। द लोकस ऑफ पॉइंट which moves so that its distance from a fixed point remains constant। The locus of points which moves so that its distance from a fixed point remains constant is called sphere। is called sphere। जो ये दूरी है ये रेडियस कहलाता है, किसका, फिक्स्ड पॉइंट और मूविंग पॉइंट के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर। और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है ये क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ स्फीयर। अब हम स्फीयर का इक्वेशन निकालेंगे। क्या है इक्वेशन, जब सेंटर और रेडियस दिया हो तो स्फीयर का इक्वेशन क्या होता है। अगर हम मान लें इस सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो स्मॉल a b c है, और इस मूविंग पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है x y z। स्फीयर में स्फीयर क्या है, 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम इसका शेप पढ़ते हैं।
तो ये थ्री डायमेंशन कोऑर्डिनेट शेप है, तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट इसमें होंगे। आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला जानते हैं। अगर बीच की दूरी स्मॉल आर है, हम कई बुकों में डी पढ़ते हैं, डी भी हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर रेडियस स्मॉल आर है तो उसको हम दूरी कहेंगे डी, डी को ही आर कहेंगे। इसके बीच की दूरी निकालेंगे हम, तो दूरी क्या होगा, तो सबसे पहला तो है इक्वेशन ऑफ सर्किल सॉरी स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर when center A, B, C and radius small and radius small r is given, क्या होगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। हम इसका प्रसार कर देते हैं, x माइनस एक का होल स्क्वायर मतलब एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by प्लस जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cz इक्वल टू आर स्क्वायर। या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by माइनस 2cz प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर, यहाँ से निकाल सकते हैं, बराबर 0 लिख सकते हैं। ये क्या है, अगर यहाँ से हम कह दें इसका सेंटर 0 0 हो, क्या है, सेंटर 0 0 हो, तो इक्वेशन क्या होगा, यहाँ से कंडीशन आपको निकालना पड़ेगा। अब सेंटर 0 0 है तो हम कह सकते हैं ए बी सी का मान क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से कंडीशन निकालेंगे हम, कह रहा है इफ सेंटर ऑफ स्फीयर इज 0 0, यानी वर्जिन कह सकते हैं, इफ द सेंटर of sphere at origin then a बराबर b बराबर c इक्वल टू 0 0 पुट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बाकी सब 0 हो जाएगा, इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्फीयर whose center at origin या 0 0 कर सकते हैं। अब हम आएंगे जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होता है। जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर के भी बारे में पढ़ते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट कर लें, हमें आशा आप लोग नोट कर चुके होंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल स्फीयर सॉरी जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर,
दूसरा है जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अब हम स्फीयर का रेडियस और सेंटर ज्ञात करेंगे। इस जनरल इक्वेशन से स्फीयर का रेडियस और सेंटर क्या होगा, जैसे आप लोग सर्किल में निकाले थे रेडियस और सेंटर, उसी प्रकार यहाँ स्फीयर भी निकालेंगे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सिस्टम अपनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w का स्क्वायर। अगर हम u स्क्वायर v स्क्वायर और w स्क्वायर जोड़ रहे हैं इसमें, तो घटाएंगे भी, तो घटाना पड़ेगा आपको u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस w का स्क्वायर प्लस d इक्वल टू 0। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर प्लस 2ux प्लस y का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस 2vy प्लस z का स्क्वायर प्लस w का स्क्वायर प्लस 2wz इक्वल टू। अब हम क्या है, अब इसको जितने माइनस वाले हैं सबको इधर कर देते हैं। क्या मिलेगा हमें, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w का स्क्वायर माइनस d। आगे क्या होगा, हम देख रहे हैं ये सब x प्लस यू का होल स्क्वायर, वाई प्लस वी का होल स्क्वायर, जेड प्लस डब्ल्यू का होल स्क्वायर का फार्मूला बना रहे हैं। तो हम इसको लिखें, x प्लस यू का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वी का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का होल स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस डी। अब यहाँ तक ये हो गए। अब हम इसको यहाँ से सेंटर निकालेंगे। क्या है सेंटर, यहाँ पर हम लिख देते हैं रेडियस एंड सेंटर ऑफ स्फीयर। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x प्लस माइनस यू का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस डब्ल्यू का होल स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस डी।
यहाँ से हम पाएंगे तो यहाँ से हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इसे रूट में कर दें और इसका स्क्वायर कर दें। इस तरह तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस साइड में आप देख रहे होंगे ये क्या है, x माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, जेड माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर के रूप का यहाँ इक्वेशन मिल रहा है। यानी सेंटर और रेडियस जब पता था हमें, स्फीयर का जो इक्वेशन होता था उस रूप में मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है हम इसको क्या है रूट में कर दें और उसका होल स्क्वायर कर दें। ये क्या है आपका रेडियस है। और यहाँ x माइनस ए का होल स्क्वायर मतलब a की जगह क्या है माइनस यू है, और b की जगह माइनस बी है, और c की जगह क्या है माइनस डब्लू है। तो जाहिर सी बात यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है माइनस यू माइनस बी माइनस डब्लू क्या है सेंटर ऑफ स्फीयर हो जाएंगे। और रेडियस की जगह आपका क्या है इतना दिया हुआ है, तो रूट में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्लू स्क्वायर माइनस डी क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ स्फीयर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर हेडिंग लिखे हुए हैं रेडियस एंड सेंटर ऑफ स्फीयर। देयरफॉर आप लिखेंगे सेंटर ऑफ स्फीयर क्या है माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्लू। रेडियस ऑफ स्फीयर आपका हो गया रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्लू स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डी। ये क्या हो गया रेडियस हो गया, ये सेंटर हो गया। आपको ये चीज़ें सर्किल में भी बताया गया था, यही सब निकालने के लिए एग्जाम में उसका इक्वेशन दे दिया जाएगा, यानी जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर दिया जाएगा। वहाँ से रेडियस और क्या है ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर निकालेंगे। तो ये आपका रेडियस और सेंटर ऑफ स्फीयर हुआ, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, आप इसे नोट करें। अब हम आपको पढ़ाएंगे दो बिंदुओं से जाने वाले या दो बिंदुओं को जोड़ने वाले स्फीयर का समीकरण। तो क्या होगा इक्वेशन टू ए स्फीयर इक्वेशन टू ए स्फीयर स्फीयर ऑन लाइन joining x1 y1 z1 x2 y2 x2 y2 z2 as diameter। तो ये आपका ये हेडिंग है। कोई स्फीयर है, उसके दो बिंदुओं को जोड़ रहा है, तो उसका क्या है इक्वेशन क्या होगा। मान लीजिए ये स्फीयर है आपका, ये लाइन एज डायमीटर कहा है, तो डायमीटर मान लीजिए ये हो गया, इसका सेंटर यहाँ है, ए बी लाइन हो गई। इसके निर्देशांक दिए गए हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2। अब कोई पॉइंट यहाँ पर है जो इसको जोड़ रहा है, इस लाइन को, इस दो बिंदुओं को जोड़ रहा है। तो P मान लीजिए, इसका क्या निर्देशांक है
एक्स वाई जेड हो गया। आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री बना रहा है। क्या बना रहा है? 90 डिग्री। जाहिर सी बात है एपी और पीबी एक दूसरे क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं या लंबवत हैं। एट राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, है ना, एट राइट एंगल पे है। तो यहाँ से इसके डायरेक्शन कोजाइंस क्या होंगे? हम डायरेक्शन कोजाइंस लिखेंगे और जानते हैं अगर डायरेक्शन कोजाइंस दिए गए हैं, दो लाइन के डायरेक्शन कोजाइन दिए गए हैं तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0 होता है। कब? जब वो क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन हो। तो जाहिर सी बात ये लाइन क्या है? जोड़ रहे हैं तो ये क्या है? परपेंडिकुलर है। तो आप इन जहाँ से डायरेक्शन कोजाइन निकाल लीजिए। लिखेंगे डायरेक्शन कोजाइन ऑफ लाइन AP proportional to direction cosine of AP proportional to क्या होगा? x माइनस x1 y माइनस y1 एंड z माइनस z1 एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ BP proportional to क्या होगा? x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2। ये इसके डायरेक्शन कोजाइन हो गए। किस लाइन? ये दोनों लाइन के डायरेक्शन कोजाइन हो गए। आप जानते हैं इसके पहले आप पढ़ चुके होंगे डायरेक्शन कोजाइंस चैप्टर में। तो डायरेक्शन कोजाइन ऑफ लाइन के चैप्टर में पढ़े होंगे। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके डायरेक्शन कोजाइन क्या होते थे? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0 होता था। तो क्या होगा? देयरफॉर इफ AP एंड AP परपेंडिकुलर BP देन ये हो जाएगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा? x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 और क्या है? z माइनस z1 z माइनस z2 equal to 0. This is required equation. This is required equation. यानी जो आपका इक्वेशन निकालना था, 2 पॉइंट दिए गए हैं उनको जोड़ने वाले, है ना, लाइन का इक्वेशन है या स्फीयर का इक्वेशन है। तो ये सब है आपका। अब अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे और बच्चों तक पहुंच सके, क्योंकि इस कोरोना के महामारी में सभी लोग अपने घरों में बंद हुए हैं। तो सब लोग हम चाहेंगे अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। थैंक यू।